सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दो कदमों से पूरी बाजी पलट गई है। पहली कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरा कि अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े नहीं। यह दूसरा कदम भाजपा की भविष्य की रणनीति पर पानी फेर गया। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार कल तक आक्रामक भाजपा आज सन्न है, उसे कुछ करते नहीं बन रहा और न कुछ बोलते बन रहा है। अगर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो भाजपा के लिए यह आत्मघाती होगा। महाभारत में कौरवों ने अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था। उसमें 7 द्वार थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने भी एक चक्रव्यूह की रचना की थी, लेकिन उसमें 7 की जगह सिर्फ 2 ही द्वार थे। हेमंत सोरेन ने दोनों द्वार तोड़ दिए। पहला द्वार था हेमंत सोरेन सरेंडर कर दें, लेकिन बिरसा मुंडा के इस वंशज ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जेल जाना कबूल किया, लेकिन पलटू राम बनना स्वीकार नहीं किया। आदिवासी समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों का सिर झुकने नहीं दिया। भाजपा के चक्रव्यूह का दूसरा द्वार था कि वे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ जाएं। तब उनके परिवार में ही कलह होती और इंडिया गठबंधन बिखर जाता। अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन भी जाती तो भाजपा पूरे लोकसभा चुनाव में परिवारवाद का आरोप लगाती, लेकिन यह दूसरा द्वार भी हेमंत सोरेन ने तोड़ दिया। झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने दावा पेश कर दिया है। अब भाजपा अपने ही चक्रव्यूह में खुद ही फंस गई है। महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी, आपको याद होगा, और झारखंड में दावा पेश करने के बाद भी अभी तक सरकार बनाने के लिए चंपई सोरेन को आमंत्रण नहीं आया। आप समझिए कैसे बाजी पलट गई। अब भाजपा के सामने 3 रास्ता है। पहला, चंपई सोरेन को इंतजार कराया जाए और महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कुछ पलटू राम की तलाश की जाए। दूसरा, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री स्वीकार करे और तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। तीनों ही स्थितियों में उसे नुकसान होगा। अगर वह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए नहीं बुलाती है तो यह राजनीतिक मुद्दा बनेगा। इंडिया गठबंधन के विधायक दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने पहुंचकर परेड कर सकते हैं। मामला देशव्यापी बन जाएगा। वे कोर्ट भी जा सकते हैं। इधर झारखंड में जनता में भाजपा से नाराजगी बढ़ेगी। अगर वह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री स्वीकार करती है तब भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और तीसरा, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भाजपा ने कोशिश की तो इसका उसे भारी नुकसान होगा। हेमंत सोरेन ने बाजी पलट दी है। अब मजबूरन गोदी मीडिया की हेडलाइन भी बदल गई है। अब हेडलाइन बन रही है कि चंपई ने दावा पेश किया, राजभवन से आमंत्रण नहीं। जनता बेवकूफ़ नहीं होती। झारखंड की जनता, आदिवासी, दलित, गरीब सभी समझ रहे हैं कि सारी व्यूह रचना 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए की गई थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 12 पर भाजपा गठबंधन को जीत मिली थी। इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूती से उसे आभास था कि वह फिर से 12 सीटें नहीं जीत सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाई गई कि हेमंत सोरेन को तोड़ दिया जाए, उनके परिवार में कलह पैदा कर दिया जाए, इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया जाए और भ्रष्टाचार का शोर मचाकर पूरा चुनाव जीत लिया जाए। भाजपा जानती है झारखंड में राम मंदिर के नाम पर लोकसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता। झारखंड में बाजी पूरी तरह से अब पलट गई है। आप देख लीजिए, भाजपा के नेता जो कल तक हेमंत सोरेन पर हमले कर रहे थे, गोदी मीडिया भगोड़ा साबित करने में जुटा था, उसके हाथ से भी तोते उड़ गए हैं। बाजी पलटने के कारण हैं हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई, वे झुके नहीं, इंडिया गठबंधन एकजुट रहा। और अब गेंद भाजपा के पाले में है। वह देर करेगी तो फंसेगी, राष्ट्रपति शासन लागू करेगी तो फंसेगी और भारी मन से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएगी
स्वीकार करेगी तो फंसेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 12 सीट जीतने की इच्छा अब पूरी होना मुश्किल है। राष्ट्रपति शासन अगर लागू किया तो आंकड़ा उलट भी सकता है। ऐसा न हो कि वह 12 से 2 पर आ जाए। सोरेन ने कहा भी था कि हम 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। कहीं वह सच न हो जाए। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन लड़ता हुआ दिख रहा है और भाजपा गठबंधन बैकफुट पर दिख रही है। बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करे। इंडिया गठबंधन आक्रामक है और भाजपा असमंजस में है, दुविधा में फंसी दिख रही है। तो ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।